जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2 इफ दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। अब देखिए, कोई दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स लेंगे। जैसे सपोज मान लो कि हमारा एक इंटीजर n है और दूसरा इंटीजर हमने n+1 माना, जहाँ n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। जैसे n की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर हम 0 भी लेते हैं, पर 0 जो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है। अब यदि जैसे n की जगह 1 पुट करता हूँ और यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करता हूँ, तो 1+1 कितना हो गया, 2 हो गया। और 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, मतलब अगर इवन और नंबर भी पुट कर रहा हूँ n में, तो हमें इनका प्रोडक्ट जो है n+1 के साथ इवन नंबर मिल रहा है, जो कि डिविजिबल है 2 से। तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को सबसे पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज मान लो कि हमें एक एग्जांपल लिया कि 148। अब देखिए, यह जो नंबर है, क्या यह प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो नंबर है, इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। और अगर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो इसके फैक्टर जो है कुछ इस तरह से आते हैं। 148, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 31 इज डिविजिबल बाय 1। अब आप देख सकते हैं कि ये 148 के जो फैक्टर्स आए थे वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 37 आया है। अब ये नंबर्स जो आए हैं, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर्स है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक कंपोजिट नंबर को हमने क्या करा, फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस किया। तो हम लिख सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, ऐसा कोई सा भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एस प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ये यूँ कहे कि एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एस प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, ये यूँ कहे कि और प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर ही बेस्ड है। इसमें दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 आर composite number. Now you can see that there are some prime numbers, but आपको इसको एक्सप्रेस करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर बन सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो 7 मल्टीप्लाइड बाय
11 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, ठीक है, ये दिया हुआ है प्लस 13, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम कि 13 जो है वो दोनों जगह आपको नज़र आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 जो दोनों जगह नज़र आ रहा है इसे हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 13 यहाँ पर कॉमन ले लिया और यहाँ पर फिर क्या बचा 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 7 जा 77 प्लस 1, तो एग्जैक्टली ये आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाय 78। अब ये जो 13 मल्टीप्लाइड बाय 78 है, इसका हम अगर फैक्टर निकालते हैं तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाता है। तो ये जो फैक्टर्स हुए ये कैसे कैसे फैक्टर होगा, इसको हमने क्या किया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये जो है हमें एक क्या दे रहा है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है कंपोजिट नंबर में इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, एक कंपोजिट नंबर रहेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट दिख रहा है जो कॉमन है, वो है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो ये जो आ रहा है, ये 7 6 जा 42, 42 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 में 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 168, 168 में फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24 और 16 3 जा 48 और 2 50 हो जाता है। ऐसे ही 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 504 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10, 1008 हो जाता है और 1008 में 1 प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1009। अब ये जो है, ये जो प्रोडक्ट आया है इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर, ऐसा नंबर मिलेगा जो कि जिसके आप जो है फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जिसे आप प्राइम नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, जिसमें कि नीचे दिए गए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उनके प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए वेरीफाई करना है, सबसे पहले लिया है 26 एंड 91, तो सबसे पहले क्या करो, इनके फैक्टर्स निकाल लो। इनके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 26 है तो सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 से, एंड 13 इज डिविजिबल बाय 1। इसी प्रकार से 91 है तो 91 को सबसे पहले 7 से देके देखते हैं, तो 7 1 जा 7, 2 रिमाइंडर बचा तो 7 3 जा 21 एंड 13 जो है 13 से 1 टाइम जाएगा। तो 26 के फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड 91 के जो फैक्टर्स आए हैं वो 7 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब ये जो कॉमन है, ये कॉमन है आपका 13, कॉमन क्या आ गया आपका 13 आ गया है। तो ये जो 13 है यही आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया है, मतलब एचसीएफ आपका क्या आ गया 13 आ गया। और अगर हम एलसीएम की बात करें तो जो एलसीएम है वो जो है कॉमन को एक बार लिखना है, बाकी जो बचे हैं अनकॉमन इसको एक एक बार लिख दो, तो आपका एलसीएम क्या आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब 13 और 14 का जो है प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 182। ये जो 182 आया है, ठीक है, ये 13 और 14 का
प्रोडक्ट आया, ये जो है LCM है। अब हम क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने पे हम इसे चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखिए, एक फार्मूला होता है वेरिफिकेशन फार्मूला, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि LCM ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारा क्या था, एक तो 26 था और एक 91 था, मल्टीप्लाइड बाय HCF ऑफ टू नंबर्स 26 एंड 91। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आएगा 21 और 91 के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब देखिए, हमने LCM ऑफ 91 हमने जो निकाला था वो आया हमारा 182 और HCF जो आया था हमारा 13 आया था। सिमिलरली 21 एंड 91। अब आप क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 + 2 5। इसका आया 182। जब आप इसको प्लस करेंगे तो 6 4 + 2 6, 5 + 8 13 + 1 1 + 1 2, ये आया 2366। सिमिलरली जब 21 एंड 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 9 1 जा 9 + 2 11, 21 और 91 का मल्टीप्लाई 26 है, सॉरी यहाँ पर नंबर गलत लिख दिया। 26 और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54, 54 + 2 56, 5 कैरी आ गया, 9 2 जा 18 और 18 और 5 कितना हो गया 23। तो ये हमारा जो है 2366, ये LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया। इससे यह प्रूफ होता है कि जो हमारा फैक्टराइजेशन है वो सही है। सिमिलरली ये सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है वो आपके लिए हैं, आप इसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।